हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एवरलास्टिंग लॉन्गिंग एपिसोड 13 एंड 14 को। वीडियो पसंद आए तो बताना, फिर नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। वीडियो के स्टार्ट में सभी टीम्स के लोग जंगल को एक बार देखने के लिए निकले होते हैं, क्योंकि कल का मुकाबला यही होने वाला है। तो राजा ने इन्हें जगह को एक बार देख लेने, फेमिलियराइज हो जाने और एक्सप्लोर करने की परमिशन दी है। जैसा कि शीमो ने चीलो को बोला था कि तुम मेरे साथ ही रहना, चीलो डोंगिन के साथ उसके पास आ जाती है। पर शीमो डोंगिन को देख बोलता है कि ये तो श्वानी की मेड है, जिस पर डोंगिन बोलती है कि मैं चीलो को सर्व करती हूँ, तो वो जहाँ जाएगी मैं उसके साथ ही आऊंगी। चीलो यहाँ शीमो को जगह जगह पर एनिमल ट्रैप सेट करने का आइडिया देती है, ताकि दुश्मन यानी के श्वानी और जीसाओ कल उन ट्रैप्स में फंसकर हार जाए, जो कि शीमो को बहुत पसंद आता है। और फिर वो चीलो को बताता है कि उसने ब्लैक आयरन क्रिस्टल की शिपमेंट यन्नान के लिए रवाना करवा दी है। चीलो उसे बोलती है कि ट्रेड करने के लिए उसे श्री चंगवान का ऑफिशियल सील भी चाहिए होगा, जिस पर शीमो कहता है कि वो अरेंज करवाने की कोशिश करेगा। तभी यहाँ से श्वन ली भी सुनचाओ के साथ गुजर रहा होता है। उसे जेलस करने के लिए शीमो चीलो के बाल सेट करने लगता है। चाओ ये देख गुस्सा होती है, श्वानी को बोलती है कि तुम शीमो को चीलो के पास जाने से रोकते क्यों नहीं हो, लेकिन श्वानी कुछ भी नहीं बोलता। चाओ खुद ही घोड़े से उतरकर चीलो के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम अचानक पार्टी क्यों बदल रही हो। चीलो से वही सब कहती है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो तुमसे दोस्ती है वो अपनी जगह पर ही रहेगी। पर शाओ को गुस्सा आ जाता है, वो चीलो से नाराज होकर वहाँ से चली जाती। वहीं पर श्वानी के पास शिव आती है, जो कि श्री चंगवान की बेटी और शीमो की बहन है। वो श्वानी को एक पाउच देती है, यानी वो श्वानी को पसंद करती है, पर श्वानी लेने से मना कर देता है और उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं शो करता। शिव के बार बार इंसिस्ट करने पर श्वानी कहता है कि उसे आयरन क्रिस्टल की माइंस चाहिए और उसे यहाँ से जाने कहता है, पर शिव जबरदस्ती श्वानी के हाथ में पाउच पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। चीलो डोंगिन के साथ अकेली होती है। तभी जैसा कि डोंगिन को जीजाओ ने चीलो को मारने का बोला था, वो एक खंजर निकालकर चीलो को पीछे से अटैक करने वाली होती है, पर उसका पैर एनिमल ट्रैप में फंस जाता है और वो खंजर को फिर पीछे छुपा लेती है। चीलो डोंगिन के उस एनिमल ट्रैप को खोलने में उसकी मदद करती है और डोंगिन के पैर में अब चोट आ गई थी। चीलो उसे अपनी बैक पर उठाकर टेंट तक ले जाती है और वहाँ जाकर उसकी पट्टी भी करती है। डोंगिन उसे बोलती है कि मैं नौकर हूँ, मेरा काम आपकी सेवा करना है, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो। जिस पर चीलो बोलती है कि दोबारा खुद को नौकर मत बोलना, तुम मेरी फैमिली जैसी हो। सीन चिंकू पे शिफ्ट होता है, जो जिमी के साथ चीलो को लेकर ही कुछ बात कर रही होती है कि अब तक तो वो श्वानी के साथ थी और अब देखो शीमो के साथ मिल गई है। तभी कमरे में एम्प्रेस डॉटर आ जाती है, जो चीमिन को अपने नौकर के साथ भेजकर वाइन लाने बोलती है। चीमिन जब वाइन की मटकी को लाने टेंट में जाता है तो अंदर गार्ड्स मौजूद थे, जो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीमिन उन सभी से निपट लेता है। वहाँ चीमिन अब तक लौटा नहीं था, इसीलिए चिंको को बहुत फिक्र हो रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ एम्प्रेस डॉटर चीमिन को वाइन लाने के बहाने उसके मरने का बंदोबस्त कर रखी है। तभी वहाँ एम्प्रेस डॉटर का यूनिक आकर उसे बताता है कि चीमिन भाग गया है। तभी चिंको इमोशनल हो जाती है और सीटी बजाकर चीमिन को बुलाने की कोशिश करती है, पर वो यहाँ नहीं आता। चिंको को मानो किसी तरह दौड़े पड़ गए हों। वो टेंट में ही एक जगह छुप जाती है। एम्प्रेस डॉटर को उसकी बहुत फिक्र हो रही होती है, इसीलिए वो श्वानी को टेंट में बुलाकर चिंको को समझाने बोलती है। श्वानी चिंको से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर चिंको बताती है कि मॉम ने चीमिन को मारने आदमी भेजे हैं, वो उसे मार देगी। श्वानी उसे समझाता है कि चीमिन को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है और मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद चिंको सेट हो जाती है। चीमिन अपने यूनिक वाला ड्रेस बदलकर दूसरे नॉर्मल कपड़ों में आकर चीलो से मिलता है। चीलो से बताती है कि शीमो ने आयरन क्रिस्टल की शिपमेंट यन्नान के लिए रवाना करवा दी है, इसीलिए चीमिन देखने चला जाता है कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं। चीमिन के जाते ही चीलो के कमरे में श्वन आ जाता है। रिवील होता है कि चीलो का शीमो को ज्वाइन करना और चीलो और श्वन के बीच में लड़ाई हो जाना सब कुछ एक नाटक था। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था, श्वानी ने चीलो के साथ एक प्लान बनाया था आयरन क्रिस्टल को हासिल करने का, और मैंने बोला था कि बाद में पता चलेगा वो यही प्लान है। चीलो बताती है कि प्लान अच्छा जा रहा है। शीमो ने शिपमेंट यन्नान के लिए रवाना भी करवा दी है।
वो श्वानी को बताती है कल लुओ जी को जो एरो लगा था वो अटैकर शीमू या उसके डैड ने नहीं भेजे। इसका मतलब 5 क्लान्स में से कोई और भी है जो तुम्हें वुल्फ लॉर्ड नहीं बनने देना चाहता। श्वानी बोलता है कि मेरे दुश्मन कम नहीं है। वो चीलो से अब जिमिन के बारे में पूछता है, जिस पर चीलो उसे बताती है कि मैंने उसे काम से भेजा है। श्वानी उसे रिक्वेस्ट करता है कि जब जिमिन वापस आ जाए तो उसे प्लीज चिंकू से मिलने कहना, वो बुरी लड़की नहीं है। असल में चिंकू किडनैप हो गई थी बचपन में और उसे ढूंढ तो लिया गया था, लेकिन एम्प्रेस डॉजर ने उस वक्त चिंकू की देखभाल के लिए जितने भी नौकर थे उन सभी को सजाए मौत दे दी थी, इस जुर्म में कि वो चिंकू को सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। शॉनी बताता है कि चिंकू जिमिन को लेकर सेंसिटिव है क्योंकि उसे लगता है कि जिमिन उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। चीलो बोलती है कि ठीक है, जैसे ही जिमिन मुझे मिलेगा मैं उसे चिंकू से मिलने भेज दूंगी। शॉनी अब चीलो के कमरे से जाते हुए उसे कहता है कि तुम लोगों को अपना दीवाना बनाने में माहिर हो। मैंने देखा था कि कैसे तुमने शीमू को कुछ ही दिन में अपना दीवाना बना लिया है। तुम जो बोलती हो वही करता है। चीलो बोलती है कि तुम भी कम तो नहीं हो। मैंने देखा कैसे शियू तुम्हारी दीवानी हो गई है। उसने तो तुम्हें पाउच भी दिया है और तुम भी उसे भाव दे रहे थे। शॉनी बोलता है कि तुम जेलस हो रही हो क्या? फिर चीलो को किस कर देता है। पूछता है कि मैंने बोर्ड पर तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, तुम्हारा इस बारे में क्या जवाब है? जिस पर चीलो भी उसे किस बैक कर देती है, मतलब वो भी सेम फीलिंग्स रखती है। सीन जीजाओ पे शिफ्ट होता है जिसकी मुलाकात लिफान से होती है जो उसे एक ग्लव्स का पैर देती है जिसपे उसने चीलो से सीख कर एम्ब्रॉयडरी करी थी। जीजाओ उसे बताता है कि मैं वुल्फ लॉर्ड बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मिलिट्री पावर को राजा को देकर उसके बदले तुम्हारी आजादी मांग सकूं। तुम्हें और तुम्हारे बेटी को सेफ रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। यानी जीजाओ प्लान में कुछ भी करने को तैयार है। जीजाओ से मिलने अब डोंगिन भी आती है और उसे बताती है कि उसका पैर एनिमल ट्रैप में फंस गया था, इस वजह से वो चीलो को मार नहीं पाई। जीजाओ से कहता है कि कोई नहीं, दोबारा ट्राई करो। शी चंगवान को दिखाते हैं जो चीलो को अपने पास मिलने बुलाया था। उसे बोलता है कि अब जब तुम हमारी साइड पर आ ही गई हो तो मुझे तुमसे एक लास्ट हेल्प चाहिए, जिसके बाद तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। वो चीलो को एक जहर की बोतल दिखाता है जिसे वो वाइन में मिक्स कर देता है और बोलता है कि मैं अभी श्वानली को अपने पास टेंट पे बुलाऊंगा बात करने के बहाने से, तभी तुम उसे ये वाइन सर्व करना। जैसे ही श्वानली मर जाएगा मेरे वुल्फ लॉर्ड बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। चीलो मान जाती है। श्वानली अब जैसा कि चंकवान ने उसे टेंट पे बुलाया था वो यहाँ आ जाता है। चंकवान श्वानली को बताता है कि मैंने तुम्हें अपने पास ब्लैक आयरन क्रिस्टल की माइन के बारे में डिस्कशन करने बुलाया है, लेकिन उससे पहले ये लो वाइन पियो। चीलो वाइन के ग्लास को भरकर श्वानी के आगे रख देती है। श्वानी चीलो को देख बोलता है कि क्या ये वाइन पी लेने से हमारे बीच से पहले जजा हो जाएगा? जिस पर चीलो बोलती है कि तुम्हारे वाइन पीने और ना पीने से कुछ भी बदलेगा नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। असल में वो ऐसा बोलकर उसे हिंट दे रही थी और वाइन पीने से मना कर रही थी। तभी कमरे में शियो आ जाती है जो कि एक पेपर पे चंगवान का कमर्शियल स्टैंप लगाकर लाई थी जिस पे लिखा था कि चंगवान आयरन क्रिस्टल की माइंस श्वानली को दे रहा है, लेकिन चंगवान उसे बोलता है कि ये पेपर वैलिड नहीं है। इस तरह की चीजों पे कमर्शियल नहीं बल्कि पर्सनल स्टैम्प लगाया जाता है। तभी वहाँ शिबो आ जाता है जो कि एक दूसरा पेपर बनाकर लाया था, जो बोलता है कि मुझे पता था आपका पर्सनल सील कहाँ पर था, उसे मैंने इस पेपर पे लगा दिया है जिसमें लिखा है कि आयरन क्रिस्टल चीलो को देना है। चंगवान के दोनों ही बच्चे बेवकूफ हैं, दोनों गलत स्टैम्प लगा कर आए हैं। यहाँ शिव श्वानली को बोलती है कि मेरी गलती है, मैं तुम्हें माइन दिलवाने में नाकामयाब रही, इसलिए मैं वाइन पीकर सॉरी बोल रही हूँ। वो जहर वाली वाइन को उठा लेती है। चंगवान अपनी बेटी को थोड़े ही जहर वाली वाइन पीने देता, वो वाइन के ग्लास को फेंक देता है। टेबल पे उस वाइन की वजह से हल्का सा जला हो गया था जिससे रूम में मौजूद सबको पता चल जाता है कि इस वाइन में तो जहर मिला था। श्वानली खंजर उठाकर सीधा चंगवान के गले पे रख देता है और बोलता है कि अच्छा तुमने मुझे मारने के लिए यहाँ बुलाया था। पर चीलो यहाँ बोलने लग जाती है कि जहर मैंने मिलाया था और मैं ही तुम्हें मारना चाहती थी। श्वानली चीलो को गुस्से में दिखता है, तभी शिमू चीलो को बचाने के लिए उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। श्वानली वहाँ से चला जाता है। टूर्नामेंट से एक दिन पहले शिमू चीलो से मिलता है और उसे बताता है कि मेरे टूर्नामेंट जिस जगह होने वाला है वहाँ पर ट्रैप सेट कर दिए हैं। चीलो उसे ट्रैप्स की लोकेशन पूछती है और शीमो उसे वो बता भी देता है। तभी सुनशा वहाँ आकर चीलो से बात करती है। शीमो वहाँ से चला जाता है। चीलो सुनशाओ से बोलती है कि मुझे तो लगा था तुम मुझसे नाराज हो, जिस पर सुनशाओ चीलो का श्वानली से पैचअप करवाना चाहती है, इसलिए उसका हाथ पकड़ के श्वानली के टेंट पे ले जाती है। वहाँ जियाओ आकर श्वानली को बताता है कि काम हो गया है। तभी श्वानली चीलो का हाथ पकड़कर उसे टेंट से बाहर कहीं दूर पहाड़ों के ऊपर ले जाता है। वहाँ से नीचे रॉयल सिटी दिख रही थी जहाँ एक घर में ब्लास्ट हो जाता है। श्वानली बताता है कि ये शी चंगवान का घर है।
मैंने कल उसे उसका टोकन चुरा लिया था जब मैं उसके करीब गया था नाइफ लेकर, और वो टोकन लेकर मैंने अपने आदमी को दे दिया जो कि शीमू के घर गया था और वहाँ उसे बहुत सारा गन पाउडर मिला, जो वही गन पाउडर था जिस वजह से ब्लैक आयरन क्रिस्टल की माइन में ब्लास्ट हुआ था। साबित हुआ कि माइंस पे एक्सप्लोजन चंगक्वान और उसके बेटे ने करवाया था और बदला लेने के लिए मैंने उसी गन पाउडर से उसके घर में ब्लास्ट करवा दिया। बाद में ईश्वरी चीलो को एक खास जगह भी ले जाता है जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे जिनमें से एक खास तरह की लाइट निकल रही थी। एक फ्लावर को उठा के वो चीलो को देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरी एक इकलौती बीवी होगी, मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारूंगा और हम खुशी खुशी रहेंगे। सीन चंगक्वान और उसके बेटे शीमू पे शिफ्ट होता है। चंगक्वान नोटिस करा था कि शीमू चीलो के काफी आगे पीछे घूमता रहता है और उसके लिए किसी भी हद तक जा रहा है आजकल। वो शीमू को समझाता है कि चीलो बहुत जल्दी पार्टी बदल रही है, हो सकता है कि वो श्वानली से लड़ाई करने का नाटक कर रही हो और श्वानली ने ही यहाँ चीलो को हमारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने में जाओ, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। देखना एक दिन चीलो ही तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। शीमू बोलता है कि ओ नो, मैंने तो उसे एनिमल ट्रैप की लोकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, अगर उसे श्वानली को जाके बता दिया तो मसला हो जाएगा। तभी टेंट में एक आदमी आकर चंगक्वान को बताता है कि आपके घर में एक्सप्लोजन हो गया है, जिसके बाद चंगक्वान जब चेक करता है तो उसका टोकन गायब था। वो समझ आता है कि एक्सप्लोजन श्वानली ने ही करवाया होगा। वहीं उसका बेटा शीमू चीलो से पूछने कि वो किसकी साइड पर है उसके टेंट में जबरदस्ती घुस जाता है। जैसा कि चीलो इस वक्त श्वानली के साथ बाहर गई थी, यहाँ सुनशाओ चीलो के बाथटब में बैठकर चीलो होने की एक्टिंग कर रही थी। शीमू जब देखता है कि चीलो नहा रही है तो वहाँ से चला जाता है। सुबह अब तक चीलो वापस आ गई थी। अब तक शीमू को उस पे शक नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि चीलो तो अपने टेंट से बाहर ही नहीं निकली और श्वानली के साथ मिली भी नहीं हो सकती है। अब यहाँ सेकंड राउंड शुरू होने वाला था। इस राउंड में सभी क्लान से सिर्फ 5 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन्हें 4 घंटों का वक्त दिया जाएगा। जंगल के अंदर जाकर हर क्लान्स को एनिमल हंट करने होंगे। आखिर में वजन किया जाएगा कि किस क्लान ने सबसे ज्यादा एनिमल मारे हैं और वही विनर होगा। मुकाबले पे जाने से पहले श्वानली और शी चंगक्वान का आमना सामना होता है, जो दोनों कॉन्फिडेंट थे कि वुल्फ लॉर्ड तो वो ही बनेंगे। मुकाबला शुरू हो जाता है और सभी टीम्स एनिमल शिकार कर रहे थे। वहीं शीमू चीलो को लेकर जंगल में उन ट्रैप्स के पास ले जाता है जो उसने श्वानली के लिए सेट करे थे। वो बोलता है कि जैसे ही श्वानली आएगा ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। श्वानली इसी तरफ आ तो जाता है, लेकिन चीलो ने उसे ऑलरेडी बता रखा था कि कहाँ पर ट्रैप सेट किए हुए, इसीलिए वो उस तरफ जाती ही नहीं है। तभी शीमू को भी शक हो गया था कि उसके डैड सही ही बोल रहे थे। चीलो अभी भी श्वानली के साथ ही है। चीलो भी यहाँ से घोड़े पर बैठकर भागने लगती है क्योंकि उसकी पोल जो खुल गई थी शीमू के सामने। शीमू भी उसका पीछा करता है। तभी श्वानली एक दूसरे ट्रैप में घुसने ही वाला था कि चीलो उसे आवाज देकर रोक देती है। वहीं शीमू चीलो पे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन गलती से वो अपने ही सेट करे हुए ट्रैप में फंसकर मर जाता है। श्वानली चीलो शॉक्ड हो जाते हैं। श्वानली बोलता है कि शीमू था तो बुरा इंसान, लेकिन दुनिया से इतने जल्दी चला जाएगा ये सोचा ना था। वो जियाओ से कहकर चीलो को उसके टेंट में सेफली छोड़कर आने कहता है और चीलो को भी बोलता है कि शीमू की मौत के वक्त तुम और मैं यहाँ थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना तुम मुसीबत में फंस सकती हो। अब श्वानली भी यहाँ से चला जाता है। शीमू की लाश अभी वहीं पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जीजाओ का गुजरना होता है जिसे डोंगी आकर मिलती है। वो दोनों भी जब शीमू की लाश को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो खुद के लगाए हुए ट्रैप्स में फंसकर खुद ही मर गया। डोंगी बताती है कि चीलो भी इसी के साथ थी। उसे एक्चुअली चीलो की फिक्र हो रही थी। जीजाओ ने जैसा कि डोंगिन को चीलो को मारने का काम दिया था, उसे लगता है कि डोंगिन वो काम नहीं कर पाएगी। डोंगिन भी बताती है कि वो चीलो को नहीं मारना चाहती क्योंकि चीलो ने उसकी बहुत बार जान बचाई है। वो बोलती है कि तुम्हारा दुश्मन तो श्वानली है, तुम चाहो तो मैं उसको मार सकती हूँ, पर मैं चीलो की जान नहीं लेना चाहती। जीजाओ बताता है कि वो बस फुल फ्लड बनना चाहता है और श्वानली की जान नहीं लेना चाहता क्योंकि जीजाओ उसको दिल से अपना दोस्त मानता है। कंपटीशन अब खत्म हो जाता है। ये राउंड श्वानली जीता था और चंगक्वान सेकंड आया था, पर चंगक्वान टेंट्स में अब तक वापस नहीं आया था क्योंकि उसे शीमू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी और वो जंगल में जाकर उसे ढूंढने लगता है। उसे फाइनली उसका बेटा मिल जाता है, पर जैसा कि वो
पहुंच चुका है। चंगवान अपने बेटे शीमू की लाश को हाथ में पकड़कर रोता है और कहता है कि मुझे पता है इसकी मौत के पीछे चीलो और श्वानी का ही हाथ है। मैं उन दोनों से रिवेंज जरूर लूंगा। वो अपने बेटे की लाश को कैंप पे ले आता है और तभी वहाँ शिव भी आती है, जिसे उसके डैड चंगवान बताता है कि तुम्हारे भाई की मौत श्वानी और चीलो की वजह से हुई है और आज से वो दोनों तुम्हारे दुश्मन होने चाहिए। शिव श्वानी को पसंद करती है, इसीलिए कहती है कि श्वानी ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर चीलो का काम है। पर चंगवान कहता है कि इसमें श्वानी का भी बराबर हिस्सा है। डोंगी नोटिस करती है कि चीलो अपने कमरे में नहीं है, वो कहीं गायब हो गई है। चीलो असल में एक कैरेज में जिसे चीमन चला रहा था, वो उसे यहाँ से भगाकर या नान ले जा रहा था। उसने चीलो को बेहोश कर दिया था, पर जैसे ही वो होश में आती है वो चीमन को कैरेज रोकने बोलती है, पर चीमन नहीं सुनता। श्वानी इस वक्त राजा के पास था। राजा उसे पूछते हैं कि शीमू की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है क्या, जिस पर श्वानी बताता है कि वो तो चीलो को मारने जा रहा था, पर खुद के ही लगा है ट्रैप में फंसकर वो मर गया। राजा गुस्सा होते हैं कि हर कहानी में चीलो का नाम कहाँ से शामिल हो जाता है। वो गुस्सा होते हैं और चीलो को मारने की बात करते हैं, जिस पर श्वानी बताता है कि चीलो तो मेरी मदद कर रही थी, हमने नाटक में झगड़ा करा था। तभी कमरे में लोअर आकर बताता है कि चीलो मिसिंग है। राजा श्वानी से कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर चीलो को ढूंढो, मैं उसकी जान फिलहाल बख्श दूंगा अगर वो तुम्हें मिल गई तो। श्वानी यहाँ से चीलो को ढूंढने निकल जाता है अपनी आर्मी के साथ। चीलो के कैरेज के काफी करीब भी पहुँच जाता है। चीलो चीमन से कैरेज को रोकने कहती है, पर चीमन नहीं रुकता। श्वानी की आर्मी से फाइट करने चीमन के साथ ही जो कि यन्ना से आए थे वो सामने आ जाते हैं और श्वानी की आर्मी पे अटैक करते हैं। इनके तीरों में जहर भी लगा हुआ था। श्वानी अभी कैरेज के ऊपर चढ़ जाता है, चीमन को घोड़े के ऊपर से उतार देता है और फाइनली कैरेज को रुकवा भी देता है। तभी चीलो भी कैरेज से बाहर आती है और खंजर को अपने गले के पास ले जाती और जोर जोर से चिल्लाकर श्वानी को बोलती है कि वो अपने आदमी को चीमन को मारने से रोके। श्वानी को बहुत बुरा लगता है। वो वापस कैंप में आकर चीलो से यही कहता है कि चीमन की जान बचाने के लिए तुमने अपनी खुद की जान नाव पे लगा दी, जिस पर चीलो बोलती है कि चीमन मेरी फैमिली है और उसकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर श्वानी कहता है कि चीमन एक आदमी है, वो आदमी जिसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, तुम पूरे दिल से मेरी क्यों नहीं हो सकती। जिस पर चीलो बोलती है कि माना कि तुमने मेरी मदद की आयरन क्रिस्टल हासिल करने में, पर उसमें भी तुम्हारा ही फायदा था। तुम शुरू से ही अपने फायदे के लिए मुझे यूज करते आ रहे हो, तुम भी पूरे दिल से मेरे नहीं हो पा रहे हो, फिर मैं कैसे तुम्हारी हो जाऊँ। वो क्लियर करती है कि देखो चीमन मेरे साथ बचपन से था, अगर मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स होती तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होती, पर जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है तो साथ रहने का फायदा ही नहीं। वो यहाँ से जाने लगती है। तभी श्वानी उसका हाथ पकड़ लेता है। चीलो बोलने लगती है कि छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, पर श्वानी कहता है कि अगर तुम गई तो मैं चीमन को मार दूंगा। तभी चीलो यहाँ से श्वानी की विप को उठा लेती है और उससे कमरे में पड़ी चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाती है। फिर उसी विप से श्वानी को मारने वाली होती है कि तभी श्वानी उस विप के एंड को पकड़ लेता है अपने हाथ से और उसे अपनी तरफ पुल करता है, जिस वजह से चीलो विप के साथ ही रोल होते हुए श्वानी के बहुत करीब आ जाती है। श्वानी को प्यार का करंट लग जाता है और वो चीलो को लेकर बेड पर लेट जाता है। फिर वो चीलो के ऊपर चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है और आगे क्या हुआ होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। एपिसोड इसी सीन पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि किसको शो पसंद आ रहा है, तभी तो हम वीडियोस पे और मेहनत कर सकेंगे जब हमें पता चलेगा कि आप लोग उसे देख रहे हो। तो गुड बाय।